75 सालों में पहली बार एक कश्मीरी मुस्लिम ने संयुक्त राष्ट्र में वो ऐलान किया है जिसे एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत माना जा सकता है। भारत के इस कश्मीरी मुस्लिम ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान पर दावा ठोक दिया है। जावेद बेग ने बताया कि पीओके के कई एक्टिविस्ट गिलगिट बाल्टिस्तान का मुद्दा उठा चुके हैं, मगर 75 सालों में पहली बार भारत के किसी कश्मीरी मुस्लिम ने संयुक्त राष्ट्र के सामने गिलगिट बाल्टिस्तान का मुद्दा उठाया है। हमारी पाक आर्मी अब पूरी दुनिया में एक नंबर आर्मी है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है और हम इंडिया से कोई डरने वाले नहीं है और इंडिया अब हमारे जो पावर की चीज़ें हैं ना उनसे अभी काफ़ी पीछे हैं। 60-70 साल से आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने इस कौम का न सिर्फ बेड़ा गर्क कर दिया बल्कि इसके जो है वो साथ जो है वो कश्मीरियों को भी बैंकरप्ट करके रख दिया। उनका भी फ्यूचर जो है उसको आपने टिक टिकी पे चढ़ा दिया। कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पर हमारी मीडिया में बताया जाता है कि बहुत ज्यादा जुल्म तशद्दुद होता है, तो क्या इस बात पर आप एग्री करते हैं? मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि जो हमारा मीडिया अभी जो रिसेंटली करंट जो न्यूज़ चला रहा है, जो हमारे मुल्क में जो शो कर रहा है कि हमारे मुल्क में बड़े अच्छे हालात हैं, अमन है, ठीक है, मुल्क में किसी किस्म का ना कोई माशी बुरहान है। तो कश्मीर को देखें। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे से एग्री करते हैं आप? मैं एग्री करता था पहले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अब मैं एग्री नहीं करता। कश्मीर क्यों बनेगा पाकिस्तान? आप जवाब दे दें इसका। इस तरह की सूरत हाल में कश्मीरी चाहेंगे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, यानी हम तो चलो चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने, ये सारी सूरत हाल देखते हुए कश्मीरी चाहेंगे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने? जी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनको देख रहे हैं, सारा कुछ जान कर। सिर्फ वो नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है क्या हालात चाह रहे हैं। हमारी हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को सोचना चाहिए, जो मुल्क में हमारे सियासतदान उनको सोचना चाहिए। वो सिर्फ उनको अपनी पेट की पड़ी, अपनी वो कुर्सी की पड़ी है, कोई ये नहीं सोच रहा कि बिल्कुल बात तो सही है मेरे साहब। जाहिर बात है पाकिस्तान का जो स्टांस है शुरू से, अगर कांग्रेस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो बात कर रही है तो इसमें जाहिर बात है कि ये जरूरी तो नहीं है कि वो कोई आपस में गठजोड़ हो। तो ये आपको लगता है कि मोदी साहब और अमित शाह साहब ने ये जो बातें की हैं, वैसे तो ये पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते, सच्ची बात है, पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं करते, और जब भी नाम लेंगे किसी नेगेटिव कॉनोटेशन में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, कभी मुस्बत कॉनोटेशन में कि हम ताल्लुकात चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुस्बत में करेंगे, कभी ऐसे नहीं करेंगे। एक तो ये जारी बात है, इसमें वो अपने वोटर्स के साथ खेल रहे हैं मेरे साहब, जारी बात है, वो पॉलिटिशियन है तो उनका ये काम है। दूसरा मेरे साहब ये भी बताएं कि ये जो लोग हैं अमित शाह और मोदी साहब जो हैं, ये कभी ये क्यों बात नहीं करते, बैठने की बात क्यों नहीं करते, डायलॉग की बात क्यों नहीं करते, और ये क्यों पाकिस्तान को साढ़े पंजाबी कहते हैं खिदू बनाया है इन्होंने? कि मतलब जब भी वो हम पाकिस्तान में मेरे साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ डोमेस्टिक इशू फॉर इंडिया, इट्स नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू इंडिया फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है पाकिस्तान, ये इंडिया का डोमेस्टिक इशू है। मतलब आपने पाकिस्तान को डिस्कस करना ही करना है, जिस तरह आपने महंगाई को डिस्कस करना है। आप क्या समझते हैं, क्या वजह मेरे साहब, व्हाई पाकिस्तान इज अ डोमेस्टिक इशू फॉर इंडिया, क्यों फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, इसकी क्या वजह है, क्यों उन्होंने हमें डिस्कस करना है फॉर ऑल दीज रॉन्ग पर्पसेस? एज ए नेशन दे कैन टॉक फॉर अच्छे पर्पसेस के लिए भी तो बात की जा सकती है, या इग्नोर भी किया जा सकता है ना, फॉर ऑल दैट मैटर, कि ठीक है बात ही ना करो। लेकिन वो जैसे चाइना के बारे में वो बात नहीं करते, जो मर्जी हो जाए चीन और इंडिया के बीच में, चाइना का वो जिक्र नाम उनके मुंह में नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान को वो फटाफट डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अब तो 10 साल हो गए, बात भी नहीं हुई। देखें, इसकी वजह यह है कि आपकी जो पॉलिसी है उसने इंडिया को मजबूर किया है कि वो पाकिस्तान को उन सारी कैटेगरीज से निकाल के तो एक ऐसी सतह पे रखे जिसमें उसको एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों माजों पे एक थ्रेट के तौर पे उसको डील करे। उसकी वजह जो है वो आपके मुतालबे हैं, आपके मुतालबे या बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हैं, बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक आप कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है वो इमैच्योर हैं, जिनके पीछे कोई जो बदला हुआ ज़माना, ये जो कहीं सदियां गुजर गई हैं, इनका कोई असर नहीं पड़ा हुआ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आपका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। आपसे तो हम बात ही नहीं कर सकते जी जब तक आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज करते। इससे कितने मिले जुले मुतालबात जो हैं वो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज
कर सकती हैं या उन्हें करना चाहिए, तो वो डोमेस्टिक में शुमार होंगी। इससे बड़ा मुतालबा और कौन सा हो सकता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री को ये कहें कि जी आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए पाकिस्तानी डोमेस्टिक मैटर। ये जो है एक इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया है, जिसके लिए सिर्फ इंडियन जो है वो लॉ मेकर्स, इंडियन जो कानून साज लोग हैं, वो बैठ के तो कोई डिसीजन कर सकते हैं हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। लेकिन अगर आप बाहर बैठ के तो उनको इस तरह के मुतालबात जो है वो भेजते रहें कि आप ये करें, जिसका मतलब ये है कि आपने गुज़श्ता 30-40 सालों में जो कुछ भी अचीव किया है उसको आप डिसमेंटल करें, तो उसके बाद हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो अगला बंदा सवाल तो पूछेगा कि क्यों भाई, खैरियत तो है? ऐसी आकर क्या आप में जो है वो बात है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको ज़रूरी समझते हैं, तो ज़रा खुल के टेबल पे रखें ना। तो इसका उर्दू तर्जमा क्या है कि आप जो है वो मसला कश्मीर हल करें। बाकी तो ये भाग दौड़ हो गई ना, इधर से उधर, उधर से उछल कूद हो गई। तो उर्दू तर्जमा ये है कि मसला कश्मीर हल करें, उसको छोड़ें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और 370 क्या है और क्या नहीं है। तो ये बात आप करने के लिए तैयार नहीं, चूँकि इस पॉलिसी पे आप इत्फाक कर चुके हैं इंडिया के साथ कि मसला कश्मीर तो हल हो गया, और अगर नहीं भी हुआ तो हम इसको हल करने के लिए तो ऑलमोस्ट रेडी और विलिंग हैं, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे से एग्री करते हैं आप? मैं एग्री करता था पहले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अब मैं एग्री नहीं करता। कश्मीर क्यों बनेगा पाकिस्तान में, आप जवाब दे दें इसका। क्योंकि हम तो कहते हैं हमारी शारक है वो। नहीं, क्यों बनेगा? उधर भी अगर बिजली जो है 70 रुपए यूनिट हो जाएगी, महंगाई इतनी हो जाएगी, उधर 3 रुपए यूनिट है, लाकानूनियत हो जाएगी उधर, तो वो क्यों बनेगा पाकिस्तान? बताएं मुझे, उसको क्या फायदा? उधर बिजली 3 रुपए यूनिट है, आटा उधर 25 रुपए केजी है। यहाँ के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उधर यही हालात है। हमारे कश्मीर के अदर आप किसकी बात करें? जो हमारे साइड है उसकी बात कर रहे हैं? मैं हमारी साइड की बात कर रहा हूँ। उधर बिजली बड़ी सस्ती है, उधर भी डेफिनेटली उधर ज्यादा सस्ती होगी इससे ज्यादा। श्रीनगर वाले कश्मीर उधर ज्यादा सस्ती होगी, उधर बहुत ज्यादा सस्ती है। वो ज्यादा सस्ती होगी, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अभी 14 अगस्त गुजरा, क्या उन्होंने 14 अगस्त सेलिब्रेट किया होगा इंडिया के साथ? जबरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है, क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के अंदर क्या हालात होंगे इस टाइम? अगर मैं इंडिया साइड कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पर हमारी मीडिया में बताया जाता है कि बहुत ज्यादा जुल्म तशद्दुद होता है, तो क्या इस बात पर आप एग्री करते हैं? मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि जो हमारा मीडिया अभी जो रिसेंटली करंट जो न्यूज़ चला रहा है, जो हमारे मुल्क में जो शो कर रहा है कि हमारे मुल्क में बड़े अच्छे हालात हैं, अमन है, ठीक है, मुल्क में किसी किस्म का ना कोई माशी बुरहान है, ना कोई ह्यूमन राइट्स का कोई इशू है, तो इन चीज़ों पर और हमारा मीडिया नहीं हमें हाईलाइट कर रहा, तो कश्मीर के ऊपर रिपोर्टिंग भी हम कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या कश्मीर के अंदर आपका क्या ज़मीर कहता है, दिल क्या मानता है, कश्मीर के अंदर क्या हालात होंगे? इंडिया साइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। क्या हालात होंगे ये अब मैं कुछ ब्लाइंड ही हूँ क्या हालात होंगे, लेकिन हालात तो वहाँ पे डेफिनेटली टफ हैं, क्योंकि वहाँ पे मजहबी आज़ादी नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें बताई गई हैं, बताई नहीं कि ऑब्जर्व भी होती है ना, कि अगर ऑब्जर्व ऐसे होती हैं कि एक तो हमारा पाकिस्तान का मीडिया, एक इंटरनेशनल मीडिया में कुछ रिपोर्टिंग होती है, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ रिपोर्टिंग होती है, जो काफ़ी हद तक इंटरनेशनल मीडिया कौन से मीडिया को कवर करेंगे, कोड करेंगे आप? इंटरनेशनल मीडिया जैसे सोशल मीडिया पे न्यूज़ शेयर होती है, BBC की होगी, BBC उर्दू हो गया, ठीक है। BBC अपने मफाद के लिए काम करता है, हर कोई अपने मफाद के लिए काम करता है। BBC की जो न्यूज़ होती हैं आपको लगता है ऑथेंटिक है? नहीं है। नहीं। तो किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है? ट्रस्ट सोशल मीडिया पर ज्यादा किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर क्या देखा अभी कुछ, जब से 370 का आर्टिकल लगा उसके बाद क्या हालात देखे आपने? उसके बाद मैंने इस न्यूज़ को देखा नहीं, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर हमारे अपने हालात इतने मिजरेबल हो गए हैं कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कश्मीर को देखें। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जो फाइनली मैं इतने दिन से बात कर रहा था कि गिलगिट बलूचिस्तान का मुद्दा जो है वो यूनाइटेड नेशन में उठना चाहिए, और मोदी जी गए हैं तो ये इस मुद्दे को उठाना चाहिए। तो मोदी जी ने खुद तो नहीं उठाया, लेकिन एक चेला लगा दिया पाकिस्तान के पीछे, और एक कश्मीरी भारतीय ने जो है वो यूनाइटेड नेशन में POK सहित गिलगिट बलूचिस्तान का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाया। और उसके बाद में पाकिस्तान को जो मिर्ची लगी है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में जवाब नहीं देते बना, और पाकिस्तान इसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि वहाँ से चला गया। लेकिन बाकी जो मुस्लिम देश हैं उन लोगों ने इसका पूरा सपोर्ट किया, और ख़ास करके जो उस कश्मीरी ने पॉइंट आउट किया वो
जो माइनॉरिटी मुस्लिम है पाकिस्तान में उसको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि दो, एक शिया एक सुन्नी है, तो जो माइनॉरिटी हैं चाहे वो अहमदिया हैं, अहले हदीस हैं, उन लोगों को जिस तरह से पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा था उसके ऊपर मुद्दा उठाया, और जो बाकी के मुस्लिम देश थे वो सारे के सारे उसके सपोर्ट में आ गए, सब के सब भारत के साथ हो गए और पाकिस्तान को वहाँ से मुंह छुपा के भागना पड़ा। और यही सेम चीज़ बलूचिस्तान और पीओके को लेकर उसने बोली, और पीओके में जो इस तरह से इनकी आर्मी मार रही है, लोगों को गायब कर रही है, उसको लेकर के भी बातचीत हुई।